सीपीआई पार्टी शेख शमसुद्दीन अहमद ने गोलकुंडा मंडल रेवेन्यू ऑफिस में फलाही स्कीमों के हक में मुस्तकीन को देने के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराई गई फलाही स्कीमें सिर्फ एमएलए के पैरोकारों को दी जा रही और गरीब तर होते जा रहे, क्योंकि कोई भी स्कीम हकीकी मुस्तहक को नहीं दी जा रही। स्कीमों के जरिए हुकूमत के मकसद को पूरा करने के लिए जरूरी है कि फील्ड लेवल के ओहदेदारों के जरिए हकीकी अहले कुंबों की निशानदेही की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सरकारी स्कीमों को लागू किया जाए। दलित बंधु स्कीम, जिसे हाल ही में मुतारिफ कराया गया था, उसको एमएलए और हुकूमत के हामियों की तरफ से शदीद निशाना बनाया जा रहा। ये बात पहले भी कई इश्तिहारात और खबरों के सुर्खियों में शाये हो चुकी है कि मुस्तहिकीन से लाखों रुपए लेकर उनके साथ नाइंसाफी की जा रही। आपको जो सपोर्ट करे थे 2014 से 19 में जो भी है मुस्लिम्स और उनके ऑर्गेनाइजेशंस करे थे, उनको आप जो है पैदल कर दे के उनको साइड में लगा के एमआईएम को गोद में जो बिठा लिया वो गलत करे। इसको हमारी नुमाइंदगी नहीं करने से हमको आज आके धरना देना पड़ा। लिहाजा आपसे सीएम साहब से हमारी गुजारिश है कि आप इमीडिएट या एमआरओ ऑफिस में स्टाफ को बढ़ाएं और स्टाफ को जो है पूरा इंक्रीमेंट करके स्टाफ सही तरीके से पूरा इक्विपमेंट रख के जल्दी से जल्दी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है 1 घंटे के अंदर इशू करे जैसा काम होना। और 20,000 रुपये जो आप बैंकों में जमा करो बोल रहे हैं वो डिमांड हटा दो। आप कोई गरीब आदमी का 20,000 रुपये कहाँ से लाएंगा 10 दिन में उन्हें, वो 20,000 जमा करे तक टाइम खत्म हो जाता। तो ये भी नहीं होने वाला काम है। और दो पब्लिक का नहीं रहना। दूसरी चीज 5 तारीख का टाइम है, 20,000 रुपए पब्लिक का रहते तो लोन के लिए अप्लाई नहीं को करते, कोई 20,000 में कुछ कारोबार में सामान ला के डाल के आगे बढ़ा लेते। तो आपसे गुजारिश ये है केसीआर साहब कि आज हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देके जा रहे हैं एमआरओ ऑफिस में। यहाँ पर ना डिप्टी एमआरओ है ना एमआरओ साहब है। अब स्टाफ साहब आए, इन्होंने बोल रहे हैं हम लेते बोल के बोल रहे हैं, उनको दे रहे हैं। आप ये हमारी एप्लीकेशन पे हमारे रिप्रेजेंटेशन पे गौर करके इमीडिएट काम करें। आप एमआईएम की चक्कर में पड़ के करेंगे तो फिर वोट डालने वाले भी लोग, हम भी ये सोच रहे हैं, पूरे माइनॉरिटी सोच रही आपके बारे में। हाँ, आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नको करो हमारे। लिहाजा ये बोलते हुए हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं और हमारा रिप्रेजेंटेशन कर लो जी। जो 2 घरों का आप जो फ्लाइट का जो डबल बेडरूम का जो बोले, डबल बेडरूम का आप जो बात करें उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके और कम से कम डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करो। आप हमारे पास गरीबा हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं। आप 40 किस्म के डॉक्यूमेंट पूछेंगे और आपके स्टाफ की भी गलती नहीं है एमआरओ की ज़्यादा, क्योंकि उनकी ताकत जितनी उतना ही काम करेंगे। उन्होंने 10 आदमी का काम कर सकते हैं, उनके ऊपर 1000 आदमी का काम दिया तो स्टाफ कहाँ से काम करेगा। तो आप एमआरओ ऑफिस में स्टाफ को लगाओ, बीआरओ वगैरह जिसको निकाल दिए लोगों को वापस रिटर्न लाओ। आप स्टाफ रख के लोगों को बोला सर्टिफिकेट को जाओ बोल के, स्टाफ बढ़ाओ। आप स्टाफ नहीं बढ़ा रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं। इससे आपके सरकारी नौकरों को भी परेशान कर रहे हैं। आप खाली अपनी खिदमत में लगा के रखे हुए सबको। आज का मुद्दा क्या है हमारा ये है कि ये जो लोन का निकला 1 लाख माइनॉरिटीज लोन, तो उन्हें लोन लेने कहीं को जाता, वो 20,000 की चक्कर में टाइम खत्म हो जाता। अगर आपका दिल सच्चा है, आप देना चाह रहे हैं तो ये 20,000 रुपये का डिमांड हटा दो। बस देना चाह रहे हैं शॉर्ट टाइम में उनका सर्टिफिकेट इशू 1 घंटे में इशू करे जैसा इंतजाम करो आप हमारे ऑफिस में। या नहीं है तो एक बार अगर इशू करे तो 10 साल तक उसकी वैलिडिटी रखो कास्ट सर्टिफिकेट, ताकि इंसान जैसा आधार कार्ड एक बार इशू करे तो सेम रहता, कास्ट सर्टिफिकेट भी आदमी मरे दम तक वही रहता। वो हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेटों को जो तकलीफ हो रही। दूसरा पेंशंस में कई लोगों के जो है कार्ड्स नहीं है, आके लोग रहे नामा लिखाए करे, वो भी यहाँ स्टाफ नहीं रहने। स्टाफ की गलती नहीं है, हम स्टाफ पे क्लेम नहीं कर रहे हैं। स्टाफ में यहाँ भरपूर स्टाफ नहीं है, जितना होना है उतना नहीं है। तो हमारा ऑफिस में स्टाफ को बढ़ाओ। जो एरिया में पब्लिक ज़्यादा है, स्टाफ कम है तो काम नहीं होता, उससे भी देरी हो रही। तो यहाँ भी वो काम करो। अगर आपका नहीं है तो ज़मीनों के पट्टे तो भी कम से कम जो है गरीबान जहाँ भी है उनको दो। और हमारे वक्फ बोर्ड का जो जुडिशनल पावर है, माइनॉरिटीज़ में आप मुसलमानों को तो धोखा ही दिए हमेशा, कभी भी कोई चीज़ नहीं दिए केसीआर साहब। आप क्यों जुडिशनल पावर देते बोले नहीं दिए आप, क्या समझे। और दूसरी 12% बोले नहीं दिए। उर्दू में एग्जाम बोले, अरे उर्दू में एप्लीकेशन लेने वाला है हमारे ऑफिस में कोई भी नहीं है। उर्दू का एप्लीकेशन सेकंड लैंग्वेज बोल के बोले ना, गोलकुंडा पे जाके देखो 1 लाइन नहीं लिखा सके। और हमारे एमपी और एमएलए साहब को भी होश में आना चाहिए। एमपी साहब जाके गुजरात में, यूपी में, बिहार में जाके इलेक्शन लड़ रही, तनख्वाह हैदराबाद वालों की ले रही। आप हैदराबाद में 1 लाइन उर्दू की नहीं लिखा सके। एमपी असदुद्दीन एमआईएम का नाम लेके आप दुनिया फिर रही पूरी, यहाँ 1 लाइन लगाने की हिम्मत तो करो पहले उर्दू की, बाद में पूरे हिंदुस्तान में फिरो। आपका ने कोई ताकत ही नहीं है, आप दूसरों के एजेंट बन के मत फिरो। असद भाई, आप जो है पहले हैदराबाद का काम करो। हम जो मौजू उठा रहे हैं वो मौजू पे आप बात करो। आप अच्छे स्पोक पर्सन है, पार्लियामेंट में बहुत अच्छा बोलते हैं माइनॉरिटीज के बारे में। आप लीडर नहीं बन सकते। आप लीडर बनाना है तो अकबर अवैसी साहब को बनाओ, वो बेहतरीन आदमी है, जो बोलता हो करता भी आदमी हो।
क्योंकि हम अपोजिशन है, मगर जो हक है वो बात कर रहे हैं। जो काम करने आदमी वालों को आदमियों को सामने रखो। आप स्पोक पर्सन बन के पूरी दुनिया घूमो, तर्जुमा कर लेते। आप काम नहीं कर सक रहे। हम यहाँ के ये मौजू पे बात कर रहे हैं, आप जो है गुजरात में टहल रहे हैं। कहीं को जा रहे भैया, हम इलेक्शन लड़ने। दूसरी चीज है केसीआर साहब, आप असद आप एमआईएम को गोद में बिठा ले। पब्लिक को छोड़ के आपको 2 बार बुलाया, पब्लिक के अंदर बता दी। सभी अंदर चलिए, अंदर चल के देखिए आप। हमारा मैडम भी नहीं है यहाँ पर, मीडिया को बताओ। हमारा मीडियम नहीं है, कहाँ फिर आप? स्टेडियम में प्रोग्राम है, बहुत इंसान करिए। डिप्टी हमारे रखना हम क्या है? सब गए तो तुम लोग फिर जब कहने वाले थे आपको 4 अगस्त इंसान क्या मारा अभी? सीधा पकड़ो। मीडिया वालों से सामने पूछा, पुलिस वालों के सामने पूछा, यहाँ रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोई भी नहीं है। बोले नहीं, क्यों बोले नहीं है? रिकॉर्ड है यहाँ पर रिकॉर्डिंग में है। कोई रिस्पॉन्सिबल कौन है पूछा आपको मैं। खैर आप छोड़िए, सब है 4 लोग हैं यहाँ। क्या काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है? बोल लेना सर्टिफिकेट इशू करना है, आप एक दिन में कर सकते हैं। एक दिन में देना बोल के इस सेवा में क्या है, आप सबमिट करें तो 7 दिन में। नहीं भैया, तुम्हारे केसीआर साहब हुकूमत में जो है जो बोले हम फिर भी जल्दी देंगे साहब, जल्दी देंगे। लोगों के पिंचना नहीं आ रही, जो धंधे लोग आए नहीं दिख रहा उनके 10 लोग दे रहे हैं। 1 साल हो गया वालों के पूरों के हो गए नहीं हुए। महिला के बताओ काम सही रहना है। हमारे ऑफिस में काम नहीं हो रहा है काम। ये देखिए केसीआर साहब, आपकी हुकूमत जो काम कर रही है, आपका स्टाफ सही काम नहीं कर रहा। यहाँ झूठ बोल रहे हैं लोग, कोई भी नहीं है। अंदर जाके देख लो, मीडिया है, मीडिया को बोलो मैं अंदर पब्लिक नहीं है, सब है, पब्लिक भी है, स्टाफ भी है। देखो, और दूसरी चीज यहाँ काम नहीं हो रहा और यहाँ काम होना चाहिए। यानी हद से ज्यादा झूठ पे झूठ और मीडिया के सामने झूठ। और हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर ये स्टाफ करने वाकई अगर पब्लिक है तो लेके जाके बता दो, बोलो स्टाफ को बता दो, बोलो स्टाफ को। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख शमशुद्दीन अहमद, कारवन कॉन्स्टिट्यूंसी सेक्रेटरी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, और शाहाना अंजुम यहाँ पर है, सिटी प्रेसिडेंट महिला, और अफसर बेगम वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे सारे कारकुन। आज हम गौसिया बेगम और जो है सारे दूसरे लेडीज़ और बहुत सारे लोग कारकुन हम आए हुए हैं। केसीआर साहब की हुकूमत का ये एक जीता जागता नमूना है लंगरोस एमआरओ ऑफिस। यहाँ पर अगर कोई मिलने आ रहा तो एमआरओ साहब रहते, ना डिप्टी एमआरओ रहता, ना स्टाफ है इनका ने। तो केसीआर कौन सी नाक से आप बोल रहे हैं कि मैं लोन देता हूँ, जबकि आप सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। आप कास्ट सर्टिफिकेट देने यहाँ कौन बैठा हुआ है? केसीआर साहब के रिश्तेदार हैं यहाँ पर, कौन है? आप सीएम हैं, आप समझना चाहिए, आपको अकल होना चाहिए सीएम साहब, कि आप अगर कोई चीज़ का ऐलान कर रहे हैं तो वो चीज़ का यहाँ पर एमआरओ ऑफिस में सेटअप रखना, पूरा ऑफिसर्स को रखना, सर्टिफिकेट इशू करने का पूरा तरीका रखना। आप शॉर्ट टाइम दे दिए 10 से 15 दिन में करना बोल के, सर्टिफिकेट ला बोल रहे हैं। यहाँ देने वाला कोई भी नहीं है ना, यहाँ इवन कोई स्टाफ तक आपका बात करने को नहीं है। 11:30 हो गए तो आपका ने कौन नौकरी कर रहा है? अगर अवाम की तनख्वाह लेके अवाम की खिदमत नहीं कर रही तो लीडरों के जो है झूठे लीडरों के जूते चाट रही। अवाम को, एमआरओ साहब को भी सोचना चाहिए, कलेक्टर साहब को भी सोचना चाहिए कि अवाम को जब कोई चीज़ आप देना चाह रहे हैं, आपका दिल साफ है, नीयत साफ है, तो स्टाफ को भी पूरा रखना चाहिए। यहाँ पर यहाँ स्टाफ है ना, एमआरओ साहब है ना, कोई काम करने वाला है। यहाँ पर हम एप्लीकेशन दे, हम जो है रिप्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं तो वो भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इससे बड़ा जीता जागता और सबूत क्या होना केसीआर साहब? और आप जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं वो 10 साल के लिए करो आप कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि कास्ट का एक ही आदमी रहता, ये मरे दम तक कोई रहता हो नहीं कास्ट में। हर 6 महीने को आप कास्ट का सर्टिफिकेट बदल दे रहे हैं।